नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश का लक्ष्य 2030 तक मरम्मत और रखरखाव खंड का आकार बढ़ाकर $4 अरब करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। भारत के विमानन क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों के लिए निवेश करने का ये बेहतरीन अवसर है। श्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में विमानन में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना की सफलता को भारतीय नागर विमानन इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभोगियों से डिजी यात्रा ऐप से परिचित होने का आग्रह करते हुए कहा कि ये चेहरे की पुष्टि तकनीक का उपयोग करके एक पूर्ण सहज यात्रा समाधान प्रदान करता है। रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे कश्मीर रेल के जरिए कन्याकुमारी व देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री कटरा से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से पहले इसी परियोजना का हिस्सा चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च ब्रिज का दौरा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी है। आतंकी व उनके मददगार निशाने पर हैं। सोमवार को पुलिस ने 5 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया। इन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। सभी आरोपी श्रीनगर के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी आने वाले समय में सस्ते होंगे। सरकार ने घरेलू ईवी उत्पादन में निवेश करने वाले विदेशी वाहन निर्माताओं के लिए आयात कर में भारी कटौती का फैसला किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करना और प्रमुख वैश्विक कंपनियों को भारत लाना है। रूस ने 5वीं पीढ़ी के अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान Su-57E भारत को देने की पेशकश की है। साथ ही वे इसकी तकनीक भी साझा करने को तैयार हैं। खास बात यह है कि ये प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है, यानी समझौता होने पर भारत में इसका उत्पादन हो सकता है। इससे विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटेगी और रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद के खतरे और सीमा पर जारी तनाव के बावजूद जम्मू कश्मीर में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में सुधार दर्ज किया गया है। मई महीने में प्रदेश में 578 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, जो पिछले साल मई की तुलना में 10% ज्यादा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने जीएसटी संग्रह में सुधार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार जनता का पैसा सही दिशा में खर्च कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान से उपजे तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी ने हमारी सेनाओं की ताकत देखी। सरकार लगातार रक्षा तंत्र को मजबूत कर रही है, जिससे व्यापारी वर्ग में विश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारी टैक्स वसूली के दौरान अनावश्यक पेनल्टी न लगाएं और जीएसटी रिफंड समय पर जारी करें। ऐसा होने पर टैक्स संग्रह में और बढ़ोतरी होगी। जेईई एडवांस रिजल्ट हुआ घोषित। दिल्ली के राजिद गुप्ता रहे अव्वल। देवदत्ता बेटियों में शीर्ष पर। एसटी वर्ग में जम्मू के गुरजोत को मिली 16वीं रैंक। वहीं सक्षम जिंदल ने देश भर में हासिल की दूसरी रैंक। शीर्ष 10 में 6 छात्रों के बीच टाई ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत और पैराग्वे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेन से हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान पैराग्वे को दक्षिण अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। मोदी ने कहा, हमारे पास आर्थिक सहयोग समेत डिजिटल टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिज
ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे व अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद महेश्वरी। मां खीर भवानी मेला आज से शुरू। गांधरबल में खीर भवानी मंदिर मेले में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालु। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या से उपजे डर को मां खीर भवानी के श्रद्धालुओं की भीड़ ने संदेश दिया है कि हमारी आस्था अडिग है, कोई डर उसे बिगाड़ नहीं सकता। जम्मू शहर के जानीपुर मंदिर में भी तुलमुना की तरह मेला। हजारों दियों से जगमगा हुआ मंदिर। सुबह 3 बजे खुल गए मंदिर के कपाट। नीट पीजी 2025 की परीक्षाएं हुई स्थगित। ये परीक्षाएं 15 जून को 2 पालियों में होनी थी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये परीक्षा एक ही पाली में कराई जाएगी। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए शिक्षकों को हो रही है कठिनाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षा मंत्री स्कीमा से की हस्तक्षेप की मांग। कहा, कई मशीनें या तो पुरानी हो चुकी हैं या बार बार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। समाज में भ्रष्टाचार, बाल भतीजावाद और अराजकता पर नटवन की ओर से मंचित नाटक सैया बड़े कोतवाल ने बड़ी ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार किया। अभिनव थिएटर में सोमवार शाम को इस नाटक का मंचन पद्मश्री बलवंत ठाकुर के निर्देशन में हुआ, जिसमें नटरंग के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिजली कटौती से अब गांव में भी घटी पानी की आपूर्ति। बिजली कटौती के चलते नहीं भर पा रहे हैं स्टोरेज टैंक। ट्यूबवेल से भी नहीं आ रहा है पानी। शहर में प्रति व्यक्ति रोजाना 80 लीटर की मिल रहा है पानी। 135 लीटर देने का है प्रावधान। ग्रामीण इलाकों में 155 लीटर प्रति व्यक्ति की जगह 55 से 60 लीटर ही हो रही है पानी की आपूर्ति। और अब खेल समाचार। खेलो इंडिया ताइक्वांडो सेंटर श्रीनगर के खिलाड़ियों ने चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। यह चैंपियनशिप देहरादून में 29 मई से 1 जून तक हुई थी। जम्मू कश्मीर के लिए युवराज नसीम ने फाइनल में हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर ने 3 पदक जीते हैं, जिसमें हिडनिया ने 2 रजत पदक और अहान ने कांस्य पदक जीते हैं। यह चैंपियनशिप तमिलनाडु में हुई थी आयोजित। जम्मू कश्मीर से उत्कर्ष गुप्ता पहले जूनियर रॉयल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ल्ड कप केन्या में 22 से 29 जून के बीच होगा। तीरंदाजों के लिए पदक की गारंटी बना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें यूरोपियन पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में पैरालंपियन राकेश ने जीता दोहरा स्वर्ण। इसके साथ ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी के लिए ऋतिक शर्मा का हुआ चयन। आईपीएल 18 का आज होगा फाइनल मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 पर होगा। इनमें से किसी एक टीम का 18 वर्षों से चल रहे आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार गिरने के बाद शाम को मौसम बदल गया। कश्मीर में कई हिस्सों में बारिश और जम्मू में